हे हेलो एवरीवन। सो फाइनली हम लोग ट्रेन की चौथी क्लास पे आ गए हैं और ये लास्ट क्लास है। अभी तक देखो हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में किया है, क्या क्या किया है। पहले हमने 3 क्लासेस की। ओके। पहले हमने यूट्यूब पे, मैं बता रहा हूँ, और सेम ऐप पर भी होता है, 3। और एक हमने मेंस का मॉक किया। ये हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का किया। ओके। फिर हमने ट्रेन के लिए 4 वीडियो, ये चौथी वीडियो है। और इसका एक मेंस का क्वेश्चन होगा, हालांकि इस मेंस वाले में सिर्फ 6 क्वेश्चंस होंगे। और इसके बाद हम बोर्ड के भी 2 क्वेश्चंस करने वाले हैं +1 करके। तो ये जो है ना, टोटल आप देखोगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में 4 3 7 2 9 3 12 वीडियोस आई हैं। टोटल 12 वीडियोस आप ऐप पर देख सकते हो और 12 वीडियोस ही आपको यूट्यूब पर मिलेंगे। ओके। और ये आपके लिए सफिशिएंट है, हालांकि 3 कॉमन है उसमें, तो जो पेड बच्चे हैं उनके लिए टोटल 21 क्लासेस है, जो सफिशिएंट है। आपको ना बाहर से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मॉक्स दो मेरे क्वेश्चंस के अलावा। आपको इससे बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, ये एक्यूरेट क्वेश्चंस है। ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम ओरिएंटेड है। ये वही क्वेश्चंस है जो एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट है। ये वही क्वेश्चंस है जिसको करके आप एग्जाम, कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो, कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। आज के जो क्वेश्चंस है वो थोड़े हाई लेवल के हैं। थोड़े क्या मतलब, बहुत बच्चों के लिए काफी हाई लेवल होगा, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट्स लगा के आप देखोगे कि कितना आसानी से हो जाएगा, कितना प्यार से हो जाएगा। ओके। आप इनको डिफिकल्ट क्वेश्चंस में मान सकते हो। क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत पर मिलेगी। अगर आपको मेरे से कोई क्वेश्चन होता है एसएससी से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू। यहां पे भी मैं एक्टिव रहता हूं। ओके। कोई टाइप्स नहीं है, मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे। देखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस मिलेंगे। देखो क्या कह रहा है, एक ट्रक है, crosses a man moving along the road at 6 kilometer per hour. The man could see the truck up to 2 minutes. Find the speed of truck at the time of disappearance. The distance of the truck to man is 2 kilometer. देखो, एक आदमी है। ओके। एक आदमी है, ये इधर की तरफ जा रहा है। ओके। इधर की तरफ जा रहा है। तभी बेसिकली एक ट्रेन आता है या ट्रक आता है, मान के चलो ट्रक आता है, और ये इसको पास करता है। ओके। यहां से ये पास कर देता है। ये आदमी चलता रहता है, मान लो के चलो ये यहां तक चल गया है, और ये ट्रक मान के चलो इधर तक आ चुका है। अब ये आदमी इस ट्रक को नहीं देख पा रहा है, ठीक है, मतलब यहां तक ही देख पाया, इसके बाद देखना बंद कर दिया है, क्योंकि ये काफी दूर हो गया। हो सकता है फॉग हो, ठीक है, कोई भी कारण हो सकता है। इतना ही दूर इसको दिखा है, उसके बाद ये दिखना बंद हो गया है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, ये जो आदमी है इसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड या फिर इस ट्रक की स्पीड हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। ओके। और ध्यान रखना, ये जो आदमी है ना, ये 2 मिनट तक चला है। कितना? 2 मिनट तक ही देख पाया है। कितनी देर तक देख पाया है? 2 मिनट तक। और इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो 2 किलोमीटर है। देखो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 2 किलोमीटर है। ओके, 2 किलोमीटर है। यानी कि भाई साहब 2 मिनट देखते हैं और इतनी देर में ये 2 किलोमीटर आगे चले जाता है। कितना आगे चले जाता है? 2 किलोमीटर आगे चला जाता है। क्लियर है? 2 मिनट तक देखता है और 2 किलोमीटर आगे चला जाता है। आपसे पूछा गया है कि बताओ स्पीड की ट्रक कितनी है, सॉरी ट्रक की स्पीड कितनी है। ओके, ट्रक की स्पीड कितनी है। एक तो देखो दोनों ही सेम डायरेक्शन में। मैंने आदमी को यहां से यहां क्यों बिठाया पता है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आदमी भी मूव कर रहा है तो वो भी तो थोड़ा बहुत चला ही होगा ना। वो आदमी भी थोड़ा बहुत चला होगा, तो वो यहां से यहां आ गया और ट्रक यहां से यहां आ गया। कुल मिला के इनके बीच का जो डिफरेंस है 2 किलोमीटर है। कहां तक देख पाया? एट द टाइम ऑफ डिसअपेयरेंस द डिस्टेंस ऑफ ट्रक टू मैन इज 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर है। ओके, क्लियर है यहां तक? हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है कि बताओ कि स्पीड ऑफ ट्रक कितना है। ओके, ट्रक की स्पीड कितनी है। अब एक चीज देखो, अगर हमने x माना है तो एक्चुअली में स्पीड कितना हो जाएगा? x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अगर आप एक्चुअल स्पीड देखोगे तो एक्चुअल स्पीड कितना आ जाएगा? एक्चुअल स्पीड कितना है? x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है और सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस हो जाता है। टाइम कितना दे रखा है? 2 मिनट। डिस्टेंस कितना दे रखा है? 2 किलोमीटर। आपसे पूछा गया x की वैल्यू निकालो, तो देखो 2 किलोमीटर जाने में x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से
2 मिनट लगता है, तो 2/60 लिख सकते हो उसको। 2 से 2 कट गया, x माइनस 6 इज इक्वल टू 60, x की वैल्यू आ जाएगी 66 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चंस बस दिखने में होते हैं टफ, होते नहीं है वैसे, वैसे आसान होते हैं। ओके 66 की इसकी स्पीड है। ओके ये इसी टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, फॉग वाला जो क्वेश्चन आया था, ये फॉग से भी रिलेटेड आ सकता है। एक क्वेश्चन और देखो, अ कैरेज ड्राइविंग इन अ फॉग पास्ट अ मैन हु वाज वॉकिंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर in same direction. He could see the carriage for 4 minutes and it was visible for 100 मीटर only. ध्यान रखना इसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। ओके और 4 मिनट तक देख पाता है और 100 मीटर दूर तक, क्योंकि फॉग है तो ऑब्वियसली बात है कम ही देख पाएगा। तो देखो ये जैसे आदमी है, ओके इधर की तरफ मूव कर रहा है और एक ट्रक जो है वो इधर की तरफ मूव कर रहा है। ओके अब आदमी पहुंचा यहां तक, ठीक है, और ट्रक पहुंच गया होगा मान लो यहां तक। ओके और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इनके बीच का डिस्टेंस है 100 मीटर और टाइम कितना लगा है 4 मिनट। क्लियर है, 4 मिनट। आदमी की स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर, ट्रक की कितनी मान लोगे, x मान लो, क्या फर्क पड़ता है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि 100 मीटर 4 मिनट में लग रहा है तो 25 मीटर पर सेकंड दोनों का होगा, मीटर पर सेकंड से भी आ सकते हो। ठीक है 4.5-5 के आसपास आएगा। ठीक है देख लो, अब देखो हो क्या रहा है, 100 मीटर अगर मैं इसको किलोमीटर में लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं। 0.1 किलोमीटर किस स्पीड से जाएगा, x माइनस 3 की स्पीड से। क्यों x माइनस 3 की स्पीड से जा रहा है भैया, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियसली बात है ट्रक ज्यादा तेज चलेगा इसीलिए वो आगे गया है। इज इक्वल टू कितना टाइम लग रहा है 4 मिनट यानी 4/60। ओके अब सबसे पहले तो पॉइंट हटाओ, 0 लगा दो। ओके नाउ x माइनस 3 इज इक्वल टू 1.5। ठीक है ये थोड़ा सा आई नो आपको थोड़ा सा वो लगेगा, 2/3 है, 3 उधर जाएगा 3/2 और इधर आ जाएगा तो 1.5 हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 4.5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वो जो कैरेज ट्रक है उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड है 4.5 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखना उस कैरेज ट्रक की स्पीड कितनी है 4.5 किलोमीटर पर आवर। ऑब्वियसली बात है फॉग है तो थोड़ा धीरे चलना है और धीरे ही चलना चाहिए। ओके तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम दिल्ली एट 1 AM। 1 बजे एक ट्रेन दिल्ली से स्टार्ट हुआ। हम बहुत प्यार प्यार से करेंगे, ध्यान रखना कि आंसर्स जैसे हर टाइप के 2 क्वेश्चंस लिए हैं तो पहला क्वेश्चन बहुत प्यार से चलेंगे, दूसरा क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम दिल्ली एट 1 AM। आफ्टर 6 आवर देयर वॉज अ ब्रेक डाउन इन द ट्रेन। 1 बजे स्टार्ट हुआ, 6 घंटे बाद एक ब्रेक डाउन हुई यानी कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, जिसके कारण इसकी स्पीड जो है ना 2/3 ऑफ इट्स नॉर्मल हो गई, यानी जो भी इसकी नॉर्मल स्पीड है उससे 2/3 डाउन हो गई, यानी पहले अगर स्पीड 3 था तो अब 2 हो जाएगा। और इसके कारण ये 40 मिनट लेट हो जाता है। इसके कारण ये कितना लेट हो गए, 40 मिनट लेट। क्लियर है, केस समझ में आया, मैं समझाता हूं। ये एक पॉइंट है मान लो ए, ये एक पॉइंट है ए, हमें जाना है डी तक, हमें जाना तक डी तक था, बी पर पहुंचा था और यहां ब्रेक डाउन हो गया। क्या हो गया, यहां पे ब्रेक डाउन हो गया और यहां के बाद ना इसकी स्पीड डाउन हो गई, स्पीड डाउन हो गई और जिसके कारण ये 40 मिनट लेट हो गया, 40 मिनट लेट हो गया, समझना। ठीक है दूसरा केस हम बाद में पढ़ेंगे, पहले यहां तक देखो। नॉर्मली इसकी स्पीड थी 3, अब कितनी हो जाएगी 2। तो अगर मैं टाइम के बारे में बात करूं तो जहां पहले इसको 2 टाइम लगता था अब कितना लगेगा 3। टाइम का रेशियो उल्टा होता है, यानी कितना लेट हुआ +1, 1 लेट हो गया हमारे अकॉर्डिंग, बट ये लोग कह रहे हैं 40 मिनट लेट है तो कोई दिक्कत नहीं है। 80 120, अगर हमने डिफरेंस 40 कर दिया 80, यानी कि पहले ये 80 मिनट में पहुंचता था अब 120 मिनट में पहुंचेगा। पहले वो 1 घंटे 20 मिनट में पहुंचता था, अब कितनी देर में पहुंचेगा 120 मिनट में। समझना ये मैं बी और डी के बारे में बात कर रहा हूं। ए से बी तक बिल्कुल ठीक चल रहा है, ए से बी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए से बी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल चल रहा है। हम बी पे ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेक डाउन होने के कारण क्या हो गया, स्पीड 3 से 2 हो गया तो टाइम 2 से 3 हो जाएगा, उल्टा कर देते हैं हम। तो कितना लेट हो गया 40 मिनट, बट यहां तो एक ही है तो हमने 40 बना दिया, 80 और 120। अब देखो इसका डिफरेंस 40 है, यानी कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि ए से बी जा रहा है 6 घंटे में
और यहां से यहां तक 1 घंटा 20 मिनट में जा रहा है। क्लियर है? यहां से यहां तक 1 घंटा 20 मिनट में जा रहा है, पहला केस। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। ओके, सेम अगला भी देखो। इफ द ब्रेकडाउन वुड बी 200 किलोमीटर फर्दर, देन इट बिकम्स 30 मिनट लेट ओनली। अगर यही ब्रेकडाउन 200 किलोमीटर आगे हुआ होता, अगर यही ब्रेकडाउन 200 किलोमीटर आगे हुआ होता, तो इससे ये लोग सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट लेट होते। समझो, फिर से देखो, यही डिस्टेंस, ये ए था, ये बी पॉइंट था जहां पहले ब्रेकडाउन हुआ था। अब ब्रेकडाउन हुआ है यहां पे, मान के चलो सी पे। कहां पे? सी पे, जो बेसिकली 200 किलोमीटर आगे है। किससे? बी से। बी से कितना आगे है? 200, सॉरी, बी से कितना आगे है? 200 किलोमीटर। यहां ब्रेकडाउन हुआ है। अब देखो, जब ये सी से डी पे गया ना, सेम उसी स्पीड से 2/3 से वो 30 मिनट लेट हो गया। यानी कि अगर आप पहले की स्पीड देखोगे तो 3, अब की स्पीड 2, तो टाइम क्या हो जाएगा? 2 से 3। हमारे अकॉर्डिंग 1 मिनट लेट हुआ है, बट ये लोग कह रहे हैं 30 मिनट लेट हुआ है। यानी कि जहां पहले इसको 60 मिनट में पहुंचना चाहिए था, अब वो 90 मिनट में पहुंच रहा है। अब वो कितनी देर में पहुंच रहा है? 90 मिनट में। पहले कितनी देर में पहुंचता था? 60 मिनट में। तो क्या मैं कह सकता हूं कि नॉर्मली सी से डी ये 60 मिनट में पहुंच जाता है 1 घंटे में? कह सकते हो ना कि सी से डी नॉर्मली 1 घंटे में पहुंचता है, जहां पहले ये 80 मिनट में पहुंचता था, यानी 1 घंटा 20 मिनट में। क्लियर है? पक्का ना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? एक बार चाहो तो वीडियो को पीछे से फिर से देख सकते हो यहां तक। ओके, अब आगे देखो क्या है। मैं इसको रफ कर रहा हूं, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो। अब देखो, समझना अच्छे से। बी से डी जाने में लगा 1 घंटा 20 मिनट। देखो, बी टू डी जाने में कितना टाइम लगा है? 1 घंटा 20 मिनट। ओके, सी टू डी जाने में लगा है 1 घंटा। क्लियर है ना? जैसे मान के चलो सी से डी गया है 1 घंटे में, अगर मैं यहीं पे सी ड्रॉ कर दूं तो यहां से यहां तक जाने में इसको कितना टाइम लगा है? 1 घंटा। कितना टाइम लगा है? 1 घंटा। तो क्या मैं कह सकता हूं बी से सी जाने में इसको नॉर्मली 20 मिनट लगता होगा? क्या मैं नहीं कह सकता कि बी से सी नॉर्मली इसको जाने में सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट लगता होगा? आप बोलोगे हाँ सर, बिल्कुल कह सकते हो। कि देखो, बी से डी नॉर्मली जा रहा है 1 घंटे 20 मिनट में, सी से डी जा रहा है 1 घंटे में, तो बी से सी तो 20 मिनट में ही जाएगा ना। बी से सी 20 मिनट में ही जाएगा। और बी सी का डिस्टेंस कितना है? 200 किलोमीटर। यानी कि अगर मैं देखूं तो नॉर्मली भाई साहब 200 किलोमीटर चलने में केवल 20 मिनट लगाते हैं, केवल 20 मिनट लगाते हैं। तो 20/60 कर दो, 1/3। तो इसकी स्पीड आ गई है, नॉर्मली जो इसकी स्पीड है ना वो है 600 किलोमीटर पर आवर इस ट्रेन की। ये भारत की ट्रेन तो नहीं हो सकती। ओके, इंडिया में अभी फिलहाल ऐसी ट्रेन नहीं है। तो स्पीड कितनी है? 600 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा है दिल्ली और आगरा का डिस्टेंस बताओ। अच्छा एक बात बताओ, ए दिल्ली है, डी आगरा है। दिल्ली से आगरा जाने में कितना टाइम लगता था? 6 घंटे और 1 घंटा 20 मिनट, यानी 7 घंटे 20 मिनट ना। तो अगर 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 7 घंटा 20 मिनट, 20 मिनट को आप 1/5 लिख सकते हो ना, तो कितना चल पाएगा? 7 1/5 को आप 36/5 भी लिख सकते हो। 5 से घटा 120, 3672, 20, ओहो 20 1/3 होगा, माय बैड। 7 1/3 होगा। ओके, 22/3, तो 3 से कटा 200 आएगा। 200 इंटू 22, 4400 किलोमीटर। ये इसका डिस्टेंस है, 4400 किलोमीटर। ये इसका आंसर है। ओके, एग्जाम में आपको बस लिखते रहना है, आराम से हो जाएगा। बस आपको ये देखना है कि बी से सी जाने में कितना किलोमीटर है और कितना टाइम लग रहा है। एक क्वेश्चन और है, समझना, उसको देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा क्या है ये क्वेश्चन। देखो क्या है। राम स्टार्ट्स फ्रॉम हिज होम टू हिज ऑफिस with a certain speed, but after 1 hour he meets with an accident and resume his journey after 1 hour and becomes 1 hour 36 minute late। देखो, राम अपने घर से ऑफिस के लिए निकला, 1 घंटे बाद उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के बाद उठा मुंह हाथ साफ किया, क्योंकि मिट्टी विट्टी लग जाता है, बैंडेड वगैरह करवाया, ठीक है, और फिर धीरे धीरे लंगड़ा के चलने लग गया। और इसके कारण उसको 1 घंटा 36 मिनट लेट लगा।
1 घंटा 36 मिनट वो लेट हो गया। समझो, पहले वो 1 घंटे में जा रहा था, 1 घंटे के बाद एक्सीडेंट हुआ, फिर 1 घंटा रेस्ट किया और इसीलिए 1 घंटा 36 मिनट लेट हुआ। तो अगर मैं चलने वाला देखूं, देखो पिछले वाले केस में ना अगर आप देखोगे तो ब्रेक नहीं था, पिछले वाले में कभी ब्रेक नहीं था। अगर इसमें देखो तो पहले वो 1 घंटा में चला, फिर 1 घंटा रेस्ट किया और टोटल 1 घंटा 36 मिनट लेट हुआ। यानी कि इसको टोटल कितनी देर चला है ये 2 आवर 36 मिनट, जिसमें से चला तो सिर्फ 1 आवर 36 मिनट ही है ना, चला तो 1 आवर 36 मिनट ही है ना, सॉरी लेट हुआ है, ओके माय बैड लेट हुआ है सिर्फ। ठीक है, समझो फिर से एक बार, देखो क्या है ये, क्या कह रहा है, राम अपने घर से ऑफिस के लिए निकला, 1 घंटे बाद एक्सीडेंट हुआ, 1 घंटा रेस्ट किया और 1 घंटा 36 मिनट लेट हुआ। तो ये सिर्फ और सिर्फ 36 मिनट लेट हुआ है चलने के कारण, ध्यान रखना, क्योंकि उसकी स्पीड डाउन हुई थी, इसके कारण सिर्फ वो 36 मिनट लेट हुआ है। ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ 36 मिनट, क्योंकि 1 घंटा तो वो रेस्ट पे था ना, 1 घंटा वो रेस्ट पे था। आगे देखो, और उसकी स्पीड कितनी डाउन हो गई थी 5/6। अगर एक्सीडेंट 50 किलोमीटर आगे होता ना तो वो 1 घंटा 20 मिनट लेट होता। तो 1 घंटे को तो हटा देते हैं क्योंकि वो तो रेस्ट है, यानी कि वो सिर्फ 20 मिनट लेट होता अगर वो 50 किलोमीटर आगे ट्रेवल करता। तो बताओ उसका होम से ऑफिस का क्या डिस्टेंस है। देखो फिर से वही करते हैं, मान के चलो ए पॉइंट है, ठीक है, पहले एक्सीडेंट हुआ बी पे, फिर एक्सीडेंट हुआ सी पे और डी तक उसको जाना है, डी तक जाना है। ओके, ए से बी गया है वो 1 घंटे में, कितनी देर में 1000 में। अब देखो इसने जर्नी क्या किया है 5/6 कर दिया, यानी कि पहले का अगर स्पीड इसका 6 था तो अब 5 हो जाएगा। तो टाइम कितना होगा 5 to 6, कितना लेट हुआ 1। बट हमारे अकॉर्डिंग पहले वाले केस में कितना लेट हो रहा है 36 मिनट। इसको 1 घंटा 36 मिनट मत बनाना। क्यों मत बनाना, क्योंकि 1 घंटा तो वो हॉल्ट पे था ना, स्पीड कम होने के कारण 1 घंटा 36 मिनट लेट नहीं हुआ। ओके, क्योंकि वो रेस्ट भी किया ना 1 घंटा, इसलिए वो 1 घंटा लेट हुआ। स्पीड कम होने के कारण केवल और केवल 36 मिनट लेट हुआ, यानी कि पहले वो 36 × 5 180 मिनट में पहुंचता था और अब 216 मिनट में। तो मैं कह सकता हूं कि बी से सी जाने में इसको कितना टाइम लगता था 3 घंटे। बी से सी जाने में इसको कितना टाइम लगता था 3 घंटे, यानी 180 मिनट बी से डी जाने में। ओके, ये पहला वाला केस है। दूसरे वाले केस में ना देखोगे, दूसरे वाले केस में ना वो कितना लेट हुआ था, दूसरे वाले केस में देखोगे ना तो एक्सीडेंट हुआ 50 किलोमीटर आगे, यानी बी से सी के बीच का डिस्टेंस कितना है 50 किलोमीटर, और ये लेट हुआ है 1 घंटा 20 मिनट। तो 1 घंटा तो रेस्ट के कारण हुआ और 20 मिनट स्पीड के कारण हुआ। तो यानी पहले एक्चुअली में उसको 100 मिनट में पहुंचना चाहिए था, अब 120 मिनट में। कितना 120 मिनट में। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अब देखो सी पे एक्सीडेंट हुआ, तो सी से डी जाने में इसको कितना टाइम लगेगा 100 मिनट, यानी 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट। समझे? अगर ये कंसेप्ट समझ गए तो सब कुछ हो जाएगा। अब खुद देखो, बी से डी जा रहा है 3 घंटे में, सी से डी जा रहा है 1 घंटा 40 मिनट में। तो बी से सी जाने में इसको कितना टाइम लगता, 3 में से 1 घंटा 40 घटा दो, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट। अब खुद सोचो इसकी स्पीड कितनी होगी, 50 किलोमीटर 1 घंटा 20 मिनट में जा रहा है, 50 किलोमीटर 1 घंटा 20 यानी 1/3, तो 4/3 कह सकते हो, 150 अपॉन में 4 37.5, 37.5। ये क्या है स्पीड आ गया है 37.5 किलोमीटर पर आवर। इसको मैंने 4/3 लिख दिया, 36.5 किलोमीटर पर आवर। आपसे डिस्टेंस पूछा है, ए से डी जाने में यहां से यहां 1 घंटा और यहां से यहां 3 घंटे, यानी कि कितना टाइम लगा है 4 घंटे। तो मल्टीप्लाई कर दो, 150 किलोमीटर आ जाएगा। 37.5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 150 किलोमीटर आ गया, यानी एक्चुअल डिस्टेंस कितना है 150 किलोमीटर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यार से करवा रहा हूं, बहुत स्लोली करवा रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझो। अगर फिर भी दिक्कत होती है तो पीछे से एक बार देख लेना, और अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स करना। मैं इन दोनों क्वेश्चंस पे और ऐसे क्वेश्चंस पे मैं डिटेल वीडियो भी बना सकता हूं, ठीक है। बट हालांकि मैंने बहुत ज्यादा डिटेल कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो,
बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो एग्जाम्स के लिए हो सकता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन ध्यान रखना आपके कंसेप्ट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी है ऐसे क्वेश्चन से। तो देखो क्या कह रहा है, 2 guns वर फायर्ड फ्रॉम सेम प्लेस एट एन इंटरवल ऑफ 28 मिनट। एक आदमी है, हर 28 मिनट के बाद एक गन चला देता है। एक आदमी है, बट अ मैन सिटिंग इन द ट्रेन अप्रोचिंग द प्लेस हियर्स द सेकेंड फायरिंग 26 मिनट आफ्टर द फर्स्ट। 26 मिनट बाद सुना है, समझो इसने फायर किया 28 मिनट बाद, वो 26 मिनट बाद ही क्यों सुना? क्यों सुना ऐसा? क्योंकि वो ट्रेन की तरफ आ रहा था। समझो इस चीज को, मान के चलो यहां से वो गन फायर कर रहा है और ये आदमी यहां बैठा हुआ है। ये कब है? जब पहली बार गन फायर हुआ तो ये ए पे गन फायर हुआ है, और पहली बार जब वो सुना तो कहां सुना? वो बी पे सुना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो भाई साहब ने ना दूसरी वाली जो गन चलाई है ना, मतलब दूसरी बार इसने ना एक्चुअली 26 मिनट बाद सुना। ठीक है, यानी आप कह सकते हो कि बी जो है ना, मान के चलो यहां से यहां आ गया था, ये यहां से यहां आ चुका था। क्यों? क्योंकि मतलब देखो, मैन सिटिंग इन द ट्रेन अप्रोचिंग द प्लेस, मतलब अप्रोचिंग द प्लेस का मतलब है जहां से फायर हो रहा है वो उधर की तरफ ही आ रहा है। ठीक है, तो कितनी देर बाद सुना? 26 मिनट बाद। बट इसने चलाया तो 28 मिनट बाद था ना, तो ये 2 मिनट क्यों बचा है? क्यों? क्योंकि 2 मिनट साउंड भी तो ट्रेवल करता है ना भैया, साउंड भी तो ट्रेवल करता है ना। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि साउंड ट्रेवल किया है 2 मिनट और ट्रेन ट्रेवल किया है 26 मिनट? देखो 2 मिनट इसलिए लेट सुनाई दिया क्योंकि वो एक तो उधर की तरफ आया और साउंड ने भी तो कुछ ट्रेवल किया होगा ना। तो साउंड जितना 2 मिनट में ट्रेवल करता है ना, ट्रेन उतना ट्रेवल करने में 26 मिनट लगाता है। कितना? 26 मिनट लगाता है। अगर मैं टाइम का रेशियो देखूं तो टाइम का रेशियो यहां पे ट्रेन और साउंड का, देखो ट्रेन 26 मिनट लगाता है जितना साउंड उसको 2 मिनट में ट्रेवल कर लेता है। ओके, 2 में ट्रेवल कर लेता है। तो बताओ स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा? स्पीड का रेशियो आ जाएगा 2:26, यानी 1:13। 1:13, क्लियर है? 1:13, यानी अगर ट्रेन की स्पीड है 25 मीटर पर सेकेंड की, तो यह आ जाएगा 13 इंटू 25, कितना आ जाएगा? 275, 325 मीटर पर सेकेंड। ये इतना आसान है, बट ध्यान रखना ये अप्रोचिंग इस साइड है, इसीलिए इधर की तरफ आ रहा है, इसीलिए। ओके, ये 26 मिनट चला है और ये 2 मिनट चला है। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होता तो क्या करते? अगला क्वेश्चन देखो, 2 guns were fired from the same place in an interval of 28 minutes, but a man sitting in the train going away from the place. Going away है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो पहली बार यहां से चला और आदमी यहां सुना। ओके, दूसरी बार भी चला यहीं से है, लेकिन आदमी सुना है यहां पे, आदमी सुना है यहां पे। कितनी देर बाद? 30 मिनट बाद। 30 मिनट बाद। तो आदमी एक्चुअली में यहां से यहां जाने में इसको लगा 30 मिनट। गन को कितना लगा यहां से यहां जाने में? 2 मिनट। कितना? 2 मिनट, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट। तो मैं कह सकता हूं कि ट्रेन जितना 30 मिनट में चल रहा है, साउंड उतना 2 मिनट में चल रहा है। ओके, ये टाइम का रेशियो है, तो स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा? 1:15। 1:15, उल्टा कर दो, बस हमें टाइम को ऐड करना है। क्या पूछा है आपसे? इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 300 किलोमीटर पर आवर, तो बताओ ट्रेन की स्पीड कितनी होगी? तो 300 किसकी वैल्यू है? 15 की, तो इसकी आ जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर। इतना आसान है ये क्वेश्चन। ओके, इतना आसान है। आई होप क्लियर होगा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो रहा है, ठीक है? देखना ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 60 किलोमीटर। 2 person P and Q having speed of 12 km per hour and 8 km per hour starts from A to B simultaneously. P reach at B and return immediately and meet Q at a distance of x kilometer from B. Find x. देखो समझना हो क्या रहा है। मैं और आप, हम दोनों एक रनिंग कर रहे हैं पर्टिकुलर एक जगह पे, मान के चलो, और कुछ दूरी है जिसे हमें छूना है। आप भागे, मैं भी भागा, साथ में भागे। ठीक है, मैं भाग ही रहा हूं, आप पहले पहुंच गए और
वापस आकर मुझे पर्टिकुलर एक पॉइंट पर मिल रहे हो। तो यहीं पे कह रहा है ए और बी 60 किलोमीटर दूर है, समझना ये पॉइंट है, क्वेश्चंस में ना सारे कंसेप्ट छुपे होते हैं। अगर आपने क्वेश्चंस को समझ लिया ना तो यू कैन डू एनीथिंग। ओके, समझना, दो डिस्टेंस है ए बी, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। दो आदमी है पी और क्यू, पी की स्पीड है 12, क्यू की स्पीड है 8। समझना, दो आदमी है पी जिसकी स्पीड है 12 और क्यू जिसकी स्पीड है 8। ऑब्वियस ही बात है पी पहले पहुंचेगा, ठीक है। भागना स्टार्ट किया, ओके, दोनों ने यहां से भागना स्टार्ट किया। पी यहां पहुंचकर वापस भी आ गया इधर की तरफ। देखो पी पहले वहां पहुंचा और फिर इधर की तरफ भागने लग गया। और क्यू, मान के चलो पी यहां पे भाग रहा है और क्यू यहां भाग रहा है, तो पी पहले पहुंच के वापस इधर आना स्टार्ट कर दिया। मतलब रेस समझ लो कि यहां से वापस आने का है, जो पहले वापस आया वो जीत जाएगा। तो पी एक्चुअली में यहां से यहां आकर यहां आ गया और क्यू तब तक यहीं पहुंचा था, ठीक है। पी फास्ट भाग रहा है इसीलिए ऑब्वियस ही बात है पहले पहुंच के वापस आएगा, ओके। और ये कहां मिल रहे हैं एक दूसरे से, एक्स पर, ओके। कहां पे, क्यू एट अ डिस्टेंस एक्स किलोमीटर फ्रॉम बी। बी से, जैसे ये बी था ना और ये ए था, तो बी से एक्स किलोमीटर दूर था। कितना दूर था ये, एक्स किलोमीटर दूर था, ओके है। हमें पूछना है, हमसे पूछा गया बताओ कि ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है, आई मीन सॉरी एक्स की वैल्यू कितनी है, ओके। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देखो हमारे बीच में एक डिस्टेंस है जो बेसिकली 60 किलोमीटर का है, एक रेस लगाना है। पी और क्यू ने भागना स्टार्ट किया, पी वहां पहुंच के वापस आया और क्यू को यहां पे मिला एक्स पे, ओके। आपसे पूछा गया कि बी एक्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, ओके, एक्स किलोमीटर ये एक्चुअली में कितना है। अच्छा एक बात बताओ, पी को यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, पी को यहां से यहां पहुंचने में आप बोलोगे 5 घंटे। क्यों, क्योंकि 60 किलोमीटर है और पी की स्पीड कितनी थी 12, 5 घंटे ना। और वहां तक क्यू कितना भाग पाएगा, क्यू भाग पाएगा 40 किलोमीटर। यानी कि पी जब यहां पहुंचा तो क्यू यहां था, ये बेसिकली 40 किलोमीटर दूर था और ये पूरा 60 किलोमीटर पे पहुंच चुका था। समझना, ये पूरा 60 किलोमीटर पे पहुंच चुका था और क्यू सिर्फ 40 किलोमीटर चला था उतनी देर में। अब देखो, अब क्यू इधर की तरफ भाग रहा है, पी इधर की तरफ भाग रहा है। ऐसा ही तो हो रहा है ना आफ्टर 5 आवर, क्योंकि पी को वापस आना है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर। यहां से यहां तक का 20 किलोमीटर डिस्टेंस है। क्यू भाग रहा है 8 की स्पीड से, पी भाग रहा है 12 की स्पीड से। और जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों के दोनों क्या करेंगे, स्पीड को ऐड कर देंगे। तो 12 + 8 20 और 20 ही डिफरेंस है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 1 घंटे बाद वो मिल जाएंगे, क्या मैं कह सकता हूं 1 घंटे बाद मिलेंगे। तो पर्टिकुलर वो इस पॉइंट पर मिल रहे हैं 1 घंटे बाद, पर्टिकुलर वो इस पॉइंट पर मिल रहे हैं जो बेसिकली 1 घंटे बाद है। तो 1 घंटे बाद क्यू कितना चलेगा 8 और पी कितना चलेगा 12 यहां से यहां तक। तो मैं क्या कह सकता हूं कि पी यहां से यहां तक 12 किलोमीटर आ चुका होगा। क्या मैं कह नहीं सकता, मैं बिल्कुल कह सकता हूं 12 किलोमीटर। यानी बी से ये कितना दूर है 12 किलोमीटर। यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। आप खुद देख लो, टोटल अगर आप देखोगे तो 6 घंटा चला है ये, पी चला है 6 घंटा 72 और ये चला है 48। आराम से हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है, समझना, ऐसे ही डिक्टो इसी पे है। क्या है, राज एंड अनिल स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ प्लेस ए टुवर्ड्स बी 60 किलोमीटर अपार्ट. Raj's speed is 4 km per hour less than that of Anil. After reaching B, Anil turns back and meet Raj at a place 12 km away from B. देखो यहां पे ना उल्टा कर दिया है, यहां पे स्पीड नहीं बताया, बस इतना पता है कि राज की स्पीड जो है ना, राज एंड अनिल टुवर्ड्स बी 60, राज की जो स्पीड है ना वो अनिल से 4 किलोमीटर कम है, अनिल माइनस राज जो है वो 4 है। ओके, बस इतना दे रखा है। दोनों एक दूसरे से अभी भी 60 किलोमीटर, मतलब इनका जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर ही ट्रेवल करना है। देखो दोनों ने भागना स्टार्ट किया, राज भी इधर की तरफ भागा, अनिल भी भागा इधर की तरफ। ओके ओके, ऑब्वियस ही बात है अनिल की स्पीड ज्यादा है तो अनिल पहले पहुंचेगा और वापस आएगा।
और वापस कितना आया है, 12 किलोमीटर अवे फ्रॉम बी। जैसे अगर ये ए है और ये बी है, ओके, तो ये यहां मिला है कहीं पे, मान के चलो ये पॉइंट है एक्स, ये कितना दूर है इससे, 12 किलोमीटर दूर है। क्लियर है? तो कुल मिला के अगर आप अनिल देखोगे तो अनिल भाई साहब ना 60 किलोमीटर गया और 12 किलोमीटर आ गया, यानी कितना किलोमीटर चला है, 72 किलोमीटर। वही अगर मैं राज का पूछूं, देखूं तो राज यहां से यहां तक पहुंचा है, अगर ये पूरा 60 है, 60 में से 12 घटा दो तो 48 किलोमीटर। राज कितना पहुंचा है, 48 किलोमीटर। ओके, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है स्पीड से, ध्यान रखना। यानी कि अगर मैं डिस्टेंस देखूं अनिल का और राज का, तो अनिल चल रहा है 72 और ये चल रहा है 48, तो 12 छिक 72, 12 चौके 48, 3:2। ये क्या आ जाएगा, ये बेसिकली कह सकते हो आप कि स्पीड का रेशियो है। 3:2 क्या है, स्पीड का रेशियो है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 हमारे अकॉर्डिंग, बट ये कह रहे हैं 4, तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8। तो अनिल की स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, राज की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा गया बताओ राज की स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर। सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज कर दिया है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, आई होप क्लियर होगा। एक क्वेश्चन और देखो, अच्छा है, थोड़ा सा उससे अलग है, ठीक है। अ मैन हैड टू कवर 60 किलोमीटर, एक आदमी को 60 किलोमीटर जाना है। However, he started 6 मिनट लेटर देन हिज शेड्यूल टाइम। बट ये हुआ क्या कि किसी कारण से 6 मिनट लेट हो गया, तो 6 मिनट लेट निकला है। और उसने क्या किया, अपनी स्पीड को 1 किलोमीटर बढ़ा दिया। मान के चलो वो पहले P किलोमीटर पे चल रहा था, तो अब कितने पे चल रहा है, P+1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, than his originally planned speed, and reached the finish point at the time he would reach to begin to race strictly at the steam time and raced with the assumed speed। यानी कि वो एक्चुअल टाइम पर पहुंच गया, जितनी देर पे उसको पहुंचना चाहिए था ना, उतनी देर में वो पहुंच गया है। यानी जब पहुंचना था तब पहुंच गया, लेट नहीं हुआ बिल्कुल भी। हालांकि वो 6 मिनट लेट निकला था, बट 6 मिनट लेट निकला ना, तो 1 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड बढ़ाई ना, उससे वो 6 किलोमीटर कवर हो गया, 6 मिनट कवर हो गया। आपसे पूछा कि बताओ स्पीड क्या होगा। अगर आपको याद हो, हमने एक फॉर्मूला किया था कल की क्लास में डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एक होता है स्पीड इनटू में न्यू स्पीड अपॉन में डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू में टाइम सेव्ड। अगर इस क्वेश्चन में देखो तो डिस्टेंस कितना है, 60 किलोमीटर। पहले का स्पीड हमने P माना था, नया स्पीड P+1 माना है। ओके, तो डिफरेंस कितना है दोनों का, 1। P से P+1 हुआ है, ये तो प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है वो नीचे आ जाएगा। और टाइम कितना बचा है, 6 मिनट। अरे 6 मिनट लेट था, स्पीड बढ़ा दी, 6 मिनट बच गया। 1/10, 10 इधर जाएगा, 600। P+1 इज इक्वल टू 600। अब आपको क्या करना है, अब मर्जी है आपकी, या तो सॉल्व करो या वैल्यू पुट करो। देखो P की वैल्यू क्या रख सकते हो इसमें, आपसे क्या पूछा है, फाइंड द स्पीड एट विच ही ट्रेवल ड्यूरिंग द जर्नी डिस्क्राइब्ड। यानी कि न्यू स्पीड पूछा है आपसे, आपसे पूछा गया है P+1 कितना है। ओके, तो बताइए वो गति क्या थी, ठीक है, मतलब जो नया वाला स्पीड है वो पूछा गया है। तो बताओ P की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो, 20 पुट कर सकते हो क्या। देखो मतलब P+1 क्या हो सकता है, P+1 देखो इसमें से क्या क्या 20 हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अगर मैंने P+1 को 20 रखा तो 20 × 19 तो 380 होता है। अगर मैं 25 रखूं तो P+1 25 है तो P 24 है, 25 × 24 कितना होता है बताओ, 250, 500, 600। यानी कि P+1 की वैल्यू है 25। 25 × 24 क्या होता है, यहां पे अगर देखोगे तो P की वैल्यू 24 आएगी, बट हमसे न्यू स्पीड पूछा है तो 25 आएगा आंसर। ये हमने कल वाले क्लास में किया था। ओके, एक क्वेश्चन और देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आज के सारे क्वेश्चन ही अच्छे हैं, मैंने इसलिए पहले ही बता दिया था आपको कि क्लास अच्छी होने वाली है। और ये हमारा पहले टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में था, तो मैंने उठा के इसको ट्रेन के बाद करवा दिया ताकि आपके कंसेप्ट थोड़े और क्लियर हो जाए। रोक के करना, देखो कि हो पाता नहीं हो पाता, कमेंट में बताना अगर हो जाता है आपसे तो। एक अर्जेंट मैसेज डिलीवर करना है पेशवाज को पुणे में, मस्तानी जो कि बैंगलोर में बैठी हुई है उसको, ठीक है। पेशवा को कुछ मैसेजेस भेजना है मस्तानी को बैंगलोर में जो बैठी हुई है, यानी पुणे से बैंगलोर जाना है। एक हॉर्स राइडर को यह काम दिया गया
ठीक है, अ हॉर्स राइडर ट्रेवल ऑन हॉर्स बैक फ्रॉम पुणे टू मस्तानी कैंप एट अ कांस्टेंट स्पीड, एक स्पीड से भागना है, ठीक है, पर्टिकुलर स्पीड से भागना है। अब देखो क्या कह रहा है, इफ द हॉर्स इंक्रीजेज इज स्पीड बाय 6 किलोमीटर पर आवर, अगर हॉर्स अपनी स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे तो इट वुड टेक 4 आवर लेस टू कवर द डिस्टेंस। क्लियर है? अगर मैं पहले वाले डिस्टेंस को डी मानू, पी मान लू, तो नया स्पीड क्या है, अगर ये अपनी स्पीड को 6 घंटा बढ़ा दे तो डिफरेंस कितना है 6, कितना टाइम बचा रहा है 4 आवर बचा रहा है। तो पहले वाले केस के हिसाब से डिस्टेंस इतना है, मानते हो ना, p प्लस 6, क्योंकि न्यू स्पीड है, 6 बढ़ा है तो डिवाइडेड बाय 6, और टाइम कितना बच रहा है 4। ठीक है, ध्यान रखना पुणे और बैंगलोर का डिस्टेंस चेंज नहीं होने वाला है। एंड ट्रेवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर लेसर देन द इनिशियल स्पीड, यानी कि अगर ये अपनी स्पीड को पहले से 6 किलोमीटर कम कर दे, समझना जो इनिशियल स्पीड है अगर उससे 6 किलोमीटर कम कर दे, इनिशियल स्पीड उसकी p है, ध्यान रखना हमने ना इनिशियल को p माना है। अभी तो रेड था, इनिशियल स्पीड को हमने p माना है, ओके, इनिशियल स्पीड को p माना है। तो दूसरे वाले केस में क्या कह रहा है, एंड ट्रेवलिंग विद द स्पीड 6 किलोमीटर लेसर देन द इनिशियल स्पीड इट वुड टेक हिम 10 आवर मोर, ध्यान रखना 10 आवर मोर देन द टाइम ही वुड टेक इफ ही ट्रेवल एट अ 6 किलोमीटर पर आवर हायर देन द इनिशियल स्पीड। यानी कि 10 घंटे ज्यादा लगते। 10 घंटे किससे ज्यादा लगते, जब वो अपना 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ाया था ना, उस समय जो लगा था। समझो, पहले वाले केस में अगर वो स्पीड p से p प्लस 6 कर ले, मतलब इधर समझना, पहले वाले केस में मान के चलो कि अगर वो p प्लस, अगर वो एक मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो डिस्टेंस को d, डिस्टेंस d हो गया, स्पीड हो गया p, टाइम कुछ भी मान लेते हैं, 100 घंटे मान लेते हैं, मान के चलो, ठीक है। अगर डिस्टेंस तो वही रहने वाला है, अगर ये स्पीड 6 किलोमीटर बढ़ा देना तो ये 4 घंटा कम लेगा, यानी 96 आवर्स में पहुंच जाएगा। दूसरे वाले केस में देखो डिस्टेंस सेम रहेगा, अगर ये अपने स्पीड को कितना कम कर दे, 6 किलोमीटर कम कर दे, यानी p माइनस 6 कर दे, तो उसे 10 घंटे ज्यादा लगेंगे उससे जिसमें वो 6 किलोमीटर स्पीड बढ़ाने के बाद था, यानी इस 96 से 10 ज्यादा लगेगा, 106। समझे? यानी इससे 10 घंटे ज्यादा लगेगा, ना कि इससे। ओके, तो कुल मिलाकर अगर आप इनिशियल से देखोगे तो 100 से 106 ही तो हुआ है ना। अगर आपने क्वेश्चन समझा है तो आप आराम से कर लोगे, यानी एक्चुअली में देखोगे तो आप 6 घंटे ही तो बढ़ा है ना इसका। ठीक है, एक्चुअली में कितना बढ़ा है, 6 घंटा ही तो बढ़ा है। तो दूसरे वाले केस में मैं क्या ऐसे कह सकता हूं कि d इज इक्वल टू p, स्पीड क्या है 6 कम हो गया, तो यहां पे तो 6 ही आएगा, और टाइम कितना ज्यादा लग रहा है, 6 घंटा ज्यादा लग रहा है। ठीक है, और जैसा कि हमें पता है डिस्टेंस दोनों ही केस में बराबर होता है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं p प्लस 6 को अपॉन में 6 इंटू 4 को इक्वेट कर सकता हूं p माइनस 6 अपॉन में 6 इंटू 6 से। ठीक है, देखो 6 से 6 कट जाएगा, 6 से कट 2/3, p से कटा p, ओके, नाउ 3 उधर चले जाएगा और इधर 2p प्लस 12 इज इक्वल टू 3p माइनस 18, p को उधर ले आओ और 18 को उधर ले आओ 30, तो p की वैल्यू आ गई है 30 किलोमीटर पर आवर। p की वैल्यू कितनी आ गई है, 30 किलोमीटर पर आवर। क्या पूछा आपसे, आपसे पूछा पुणे और मस्तानी का कैंप के बीच का डिस्टेंस, तो ऑब्वियसली बात है हमें d निकालना है। d की वैल्यू क्या है, कहीं पे भी पुट कर सकते हो, p यानी 30 प्लस 6 36 इंटू 4 अपॉन में 6, 6 से कटा 6, 6 24 इंटू में 3 72, 720 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चंस मतलब इतना टफ नहीं है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप कर लोगे, मतलब कुछ नया नहीं है जो हम नया कर रहे हैं, ये हमने पहले कर रखा है, बट आपको अप्लाई करना आना चाहिए। एक क्वेश्चन और देखो, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। राहुल बेसिकली एक गांव में रहता है, राहुल हु लिव्स इन कंट्री साइड कॉट अ ट्रेन फॉर होम अर्लियर देन हिज यूजुअल टाइम। यूजुअल टाइम यानी येस्टरडे, यानी जिस टाइम में वो नॉर्मली चलता है ना उससे पहले निकल गया वो एक दिन। ओके, हो सकता है बीवी को सरप्राइज देने के लिए निकला होगा। हिज वाइफ नॉर्मली ड्राइव्स टू द स्टेशन टू मीट हिम, यानी यूजुअली होता गया, समझो कि ये अपने गांव से निकलता है, ट्रेन लेता है और स्टेशन पहुंचता है
शहर का। इसकी बीवी घर से इसको आती है और यहां मिलती है और पिक करके दोनों घर जाते हैं। ये इनका रोज का है। मान के चलो वो गांव काम करने के लिए जाता है, खेती करता है, किसान है। ओके, तो हिज वाइफ नॉर्मली ड्राइव्स टू द स्टेशन टू मीट हिम, बट येस्टरडे, लेकिन कल हुआ क्या, कल कुछ अलग हुआ। कल क्या हुआ? He set out food from the station to meet his wife on the way. He reached home 12 minutes earlier than he would have done had he waited at the station for his wife. The car traveled at a uniform speed which is 5 किलोमीटर। देखो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं क्या कह रहा है। एक दिन राहुल अपने घर से पहले निकल गया सामान्य टाइम से, ठीक है, हो सकता है बीवी को सरप्राइज देने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है स्टेशन भी जल्दी पहुंचेगा। ओके, स्टेशन भी जल्दी पहुंचेगा। अब वो स्टेशन पे पहुंचा ना, तो सोचा बीवी को क्या फोन करूं, क्या बोलूं, ठीक है मैं चल देता हूं घर की तरफ। तो वो घर की तरफ वॉक करने निकल गया, लेकिन उसकी बीवी भी बहुत डिसिप्लिन, अपने टाइम पे घर से निकलती है और उसको पिक करके आती है। तो वो अपने घर से निकली अपने नॉर्मल टाइम पे और उसको रास्ते में मिली, ठीक है, उसको रास्ते में मिली, और इस कारण से ना इनका 12 मिनट बच गया। कितना बचा है? 12 मिनट बच गया। 12 मिनट क्यों बचा है? ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो वॉक करके जाता तो उसको ज्यादा टाइम लगता, और क्योंकि पहले निकला था, क्योंकि वो पहले निकला था। और स्पीड बता रहा है कि राहुल जो पैदल चलता है ना जिस स्पीड से, उससे 5 गुना ज्यादा स्पीड है कार की। ओके, और ये लोग घर पहुंचे हैं 6 बजे। ओके, तो ये क्या कह रहा है? व्हाट टाइम वुड वी हैव रीच्ड, ही हैव रीच्ड इफ हिज वाइफ फोर वार्न्ड ऑफ हिज प्लान हैड ही मेट हिम द स्टेशन। देखो एक बार फिर से क्वेश्चन समझो, अगर क्वेश्चन समझ जाओगे तो आंसर कर लोगे। राहुल अपने घर से, घर के लिए यानी कि गांव से एक दिन पहले निकला अपनी बीवी को सरप्राइज देने के लिए। ओके, तो वो ऑब्वियस ही बात है स्टेशन जल्दी पहुंचा। स्टेशन जल्दी पहुंचने के लिए के बाद वो घर से स्टेशन से घर की तरफ निकल गया और उसकी बीवी उसको रास्ते में मिली। ओके, और इससे ना ये 12 मिनट बचा लिया। इसने क्या किया? अपना 12 मिनट बचा लिया। ही रीच्ड होम 12 मिनट अर्लियर देन ही वुड हैव डन। अब देखो अगर वो स्टेशन पे वेट करता अपनी बीवी का, तो उसको 12 मिनट और लगते। ध्यान रखना, अगर वो अपना वेट करता तो 12 मिनट उसको और लगते। ओके, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर राहुल ने अपनी बीवी को पहले ही बता दिया होता अपने प्लान के बारे में, तो वो कितना टाइम बचा सकता था और एक्चुअली में घर कितने बजे पहुंचता। अगर वो उस दिन 6 बजे पहुंचा है तो पहले वो कितने में पहुंचता। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे समझना। देखो राहुल यहां से निकला, स्टेशन पहुंचा, ये मान ले स्टेशन है। ओके, स्टेशन से घर की तरफ जाना है इनको, ये घर है मान के चलो। ओके, और यहां ये पहुंच गए 6 बजे। नॉर्मली ये 6 बजे पहुंच गया, उस दिन की बात हो रही है, ठीक है। अब देखो उसकी बीवी एक्चुअली में यहां से यहां के लिए निकली होगी अपने टाइम पे। ओके, यहां से यहां के लिए निकला है, और जो राहुल है ये पैदल इधर की तरफ निकला है। मान लो यहां पहुंच गया, यहां मिल गए ये लोग, ठीक है। कहां मिल गए? यहां मिल गए ये लोग। जैसे ये पॉइंट है ए, या वैसे स्टेशन और होम तो बना ही दिया मैंने। ये पॉइंट मान के चलो पी, जहां पे ये लोग मिले हैं। पी इज द पॉइंट जहां पे ये लोग मिले हैं, पी मिल गए, ठीक है। अब राहुल के पास दो ऑप्शन था, एक कि वो पैदल चले, दूसरा वो वहीं वेट करे अपनी वाइफ का। अगर वो अपनी वाइफ का वेट करता ना तो उसको 12 मिनट ज्यादा लगते, लेकिन उसने वेट नहीं किया और पैदल चला। अगर वो वहीं खड़ा रहता, समझो अगर वो वहीं खड़ा रहता यानी स्टेशन पे बैठता, तो उसकी बीवी यहां से यहां जाती और वापस आती पी पे। यानी कि कह सकते हो कि यहां से यहां 6 मिनट वो जाती और 6 मिनट आती। एक्चुअली में यही टाइम तो बचा है ना भैया, 12 मिनट जो बचा है। 12 मिनट क्यों बचा है? क्योंकि वो अपनी वाइफ से यहां ना मिलकर यहां मिला है। अगर वो यहां मिलता तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वाइफ यहां से यहां जाती और यहां से यहां वापस आती, और 12 मिनट लगते उसको। और कार से जा रही है तो 6 मिनट आने में, 6 मिनट जाने में, 6 मिनट आने में, 6 मिनट जाने में। तो कुल मिला के आप देखोगे ना, राहुल 12 मिनट बेसिकली अपना बचाया जस्ट बिकॉज कि वो पैदल चला यहां पे। ओके, अब देखो स्पीड का रेशियो क्या दे रखा है राहुल का और उसकी वाइफ का, यानी वाइफ बोले तो कार का। जो स्पीड का रेशियो है ना वो है 1 और 5। कितना है? 1 और 5। क्लियर है? तो बताओ टाइम का रेशियो क्या होगा? टाइम का रेशियो जाएगा 5:1। टाइम का रेशियो 5:1 होगा। वाइफ यहां से यहां तक कितनी देर में चली है?
6 मिनट में, क्योंकि 12 मिनट बचाया तो ऑब्वियसली बात है 6 यहां से यहां जाने में, 6 यहां से आने में, 6 मिनट। तो अगर 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 राहुल को वो चलना पड़ा तो राहुल कितना देर चला है? 30 मिनट। राहुल 30 मिनट चला होगा ना। देखो, राहुल को स्टेशन से पी आने में 30 मिनट लगे हैं, जिसको इसकी वाइफ ने सिर्फ 6 मिनट में ट्रेवल कर लिया, सिर्फ 6 मिनट में ट्रेवल कर लिया है। ओके, तो क्या आप नहीं कह सकते कि अगर राहुल ने अपनी वाइफ को पहले ही बता दिया होता तो उसका ये 30 मिनट बच जाता, इस 30 के बदले उसकी वाइफ को बस 6 मिनट लगता। जो राहुल ने ये 30 मिनट अपना खराब किया है चलकर, अगर उसकी वाइफ को चलना होता तो वाइफ तो सिर्फ 6 मिनट ही चलती ना, तो राहुल कितना टाइम बचा लेता? आप बोलते सर 24 मिनट बचा लेता राहुल। ध्यान रखना, 30 मिनट नहीं बचाता, 24 मिनट बचाता, क्योंकि देखो 30 मिनट चला है, ये 30 मिनट चला है, इसकी बीवी को सिर्फ 6 मिनट चलना होता, तो यानी कि 24 मिनट बचा लेता। जो अभी ये 6 बजे पहुंचा है ना, इससे ये 24 मिनट पहले पहुंच जाता, यानी 5:36 में पहुंच जाता। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। ये अच्छे क्वेश्चंस है, सॉल्यूशन भले ही इनका इजी होता है लेकिन क्वेश्चन समझने में थोड़ी दिक्कतें आती है। तो मैं चाहूंगा कि क्वेश्चंस को एक दो बार देखो और इस वीडियो को बार बार जरूर देखना, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल एक्चुअली में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आसान आसान है। द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन इज x किलोमीटर। अ कार ट्रेवलिंग बिटवीन टू टाउन्स कवर फर्स्ट k किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग डिस्टेंस एट z किलोमीटर पर आवर। तो बताओ टाइम कितना लगा? देखो क्या कह रहा है, दो टाउन है, इसके बीच का डिस्टेंस है x किलोमीटर। राहुल ने क्या किया, सॉरी एक कार ने क्या किया, पहले x किलोमीटर को, पहले k किलोमीटर को, पहले k किलोमीटर को, पहले k किलोमीटर को किस स्पीड से गया है? y की स्पीड से गया है। तो उसको कितना टाइम लगा होगा? अगर आप देखोगे जैसे ये a है, ये b है, ये c है, a से b k किलोमीटर गया है, कितना गया है? k किलोमीटर गया है, और y की स्पीड से, तो उसको कितना टाइम लगा होगा? k अपॉन में y। एक बात बताओ, अगर पूरा x है और ये k है तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस k, और ये गया है z की स्पीड से। किस स्पीड से? z की स्पीड से। तो यहां से यहां जाने में इसको कितना टाइम लगेगा? x माइनस k जाएगा z की स्पीड से, तो इसको इतना टाइम लगेगा। ये पूछा है आपसे, द टाइम टेकन। तो k अपॉन में y, x माइनस k अपॉन में z। ये आसान है, ये आपने कर लोगे आराम से। x y z देख के परेशान मत होना, बस बहुत बच्चे हो जाते हैं। एक क्वेश्चन ले लो डॉग और कैट का। देखो क्या कह रहा है, एक डॉग ने एक कैट को देखा और एस्टिमेट किया कि कैट उससे 25 लीप आगे है। किससे? कुत्ते से। और कुत्ता जो है, यानी जो डॉग है, वो अपने छलांग से 25 मिनट पीछे है कैट से, या कैट 25 मिनट कुत्ते के छलांग से आगे है। ध्यान रखना, अ डॉग सीज अ कैट, क्योंकि डॉग ने देखा है कैट को 25 छलांग, यानी कि अगर डॉग 25 छलांग और लेगा ना तो कैट सीधा उसके पेट में। ओके, लेकिन यू नो कैट का जो सेंसेस होते हैं, मतलब जो उनके सेंस होते हैं, बहुत फास्ट काम करता है। तो उसने देखा और रनिंग करना स्टार्ट कर दिया। ओके, इट इन एवरी मिनट द डॉग टेक्स 5 लीप्स एंड द कैट मेक्स 6 लीप्स। देखो हर एक मिनट में, ध्यान रखना, हर एक मिनट में डॉग कितना लीप लेता है? 5, यानी 5 छलांग लगाता है। वहीं कैट कितना छलांग लगाता है? लगाती है 6। ओके, डॉग 5 और कैट 6 छलांग लगाती है 1 मिनट में। ध्यान रखना। उसके बाद ये क्या कह रहा है, 1 लीप्स ऑफ डॉग इज इक्वल टू 2 लीप्स ऑफ कैट, यानी कि जितना डिस्टेंस डॉग एक छलांग में लगाता है ना, कैट उतना 2 छलांग में लगाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कैट एक छलांग में 1 मीटर लगाता है तो 2 छलांग में 2 मीटर लगाएगा, मान के चलो। तो कैट एक ही छलांग में कितना लगा लेता है? 2 मीटर लगा लेता है। कितना? 2 मीटर। ये ध्यान रखना, ये छलांग का वो बता रहा हूं। तो बेसिकली डॉग का एक छलांग है 2 मीटर का और कैट का एक छलांग है 1 मीटर का। क्लियर है? ये हमने मान लिया। तो कुल मिला के आप देखोगे 1 मिनट में ये 10 मीटर चल रहा है और ये 6 मीटर चल रहा है, यानी हर 1 मिनट में इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस 4 मीटर कम हो रहा है हर 1 मिनट में। ओके, अब देखो डॉग से कैट कितना दूर है? 25 छलांग आगे। 25 किसका छलांग? डॉग का।
और डॉग का एक छलांग कितने मीटर का है? 2 मीटर का है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर यहां डॉग है और यहां कैट है तो इनके बीच का डिस्टेंस है 50 मीटर। 50 मीटर डिस्टेंस है और हर 1 मिनट में इनके बीच का डिस्टेंस 4 मिनट कम हो जाता है। तो कितने मिनट में खत्म हो जाएगा? आप बोलोगे सर 12.5 मिनट। आसान है। ओके, एक ट्रेन है। He crosses 2 men going along the railway track 4 किलोमीटर पर आवर एंड 5 किलोमीटर पर आवर इन सेम डायरेक्शन इन 10 सेकेंड एंड 12 सेकेंड। तो बताओ ट्रेन की लेंथ कितनी है? एक ट्रेन है, आपको पता है जब भी वो आदमी को क्रॉस करता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी लेंथ ही क्रॉस करनी होती है, और क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं लेंथ को p मान लूं, स्पीड को s मान लेता हूं, s माइनस 4 5/18, कितना टाइम लगा रहा है? 10 सेकेंड में। ओके, 10 सेकेंड में। वही एक जो दूसरा आदमी है, यार ये फिर 5 आ गया, इसको मैं b मान लेता हूं, स्पीड को ना मैं b लिख रहा हूं। ओके, एक्चुअली मैं s लिखूंगा, आपको 5 दिखाई देगा इसीलिए। और दूसरे वाले केस में देखो उसको क्या करना है, चलना p मीटर ही है। ओके, लेकिन स्पीड जो है वो हो जाएगा s माइनस, सॉरी हमने तो b मान लिया था ना इसको, b माइनस 5/18, और कितना टाइम लगा रहा है? 12 सेकेंड लगा रहा है। देखो दो इक्वेशंस बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा इसको इससे डिवाइड कर दो। देखो p से p कटा, 5/18 से 5/18 कटा, इसको भी चाहो तो कट कर सकते हो, ये 5 और ये 6, तो कुल मिला के b माइनस 5 ऊपर चले जाएगा और यहां बचेगा b माइनस 4, और क्या 5/6, 6b माइनस 36 इज इक्वल टू, सॉरी b माइनस 5 था, 6b माइनस 30 इज इक्वल टू 5b माइनस 20। इसको इधर ले आओ, b की वैल्यू आ जाएगी 10, b की वैल्यू कितनी आ गई है? 10 किलोमीटर पर आवर। बट ध्यान रखना आपसे स्पीड नहीं पूछा गया है, आपसे ट्रेन की लेंथ पूछी गई है। तो ट्रेन की लेंथ क्या हो जाएगा? p, तो p अपॉन में b माइनस 4, 10 माइनस 4 6, 5/18 इज इक्वल टू कितना था? 10, 6 से कटा 3, तो p इज इक्वल टू आ जाएगा 50/3। ये हमने बहुत बार कर लिया है, 14th का डी आ जाएगा आंसर। बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है। अ ट्रेन passes 2 person who are walking in opposite in which the train is moving at 5 meter per second and 10 meter per second in 6 second and 5 second, तो find the length of the train। सेम क्वेश्चन है देखो, बट यहां पे स्पीड दे रखा मीटर पर सेकंड में, तो आपको 5/18 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखो p अपॉन में स्पीड को मान लो b, तो b माइनस 5 इज इक्वल टू 6 है, और दूसरे वाले में p अपॉन में b माइनस 10 मीटर पर सेकेंड है, तो क्या आ जाएगा? 5 सेकेंड है। करना वही है, इसको काट दो, ये ऊपर चले जाएगा, b माइनस 10 अपॉन में b माइनस 5 इज इक्वल टू 6/5, 5b माइनस 50 इज इक्वल टू 6b माइनस 30। इसको इधर, इसको 5 मीटर पर सेकेंड, 6 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6/5, 5b माइनस 50 इज इक्वल टू 6b माइनस 30। इधर जाएगा तो माइनस में क्यों आ रहा है भैया? अ ट्रेन पासेस 2 person हु आर वॉकिंग, अच्छा अपोजिट है, सॉरी 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 सॉरी, अपोजिट है तो अपोजिट में ये प्लस हो जाता है। ओके, इसीलिए ये गलत आ रहा था। तो 5b उधर जाएगा b, और ये आ जाएगा 20, यानी उस ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई है? 20 मीटर पर सेकेंड। हमसे पूछा गया है p की वैल्यू, तो p अपॉन में देखो b प्लस 5 था, यानी 20 प्लस 5 25 इज इक्वल टू 6 सेकेंड, तो p की वैल्यू यहां से आ जाएगी 150 मीटर। ये वाला क्वेश्चन आसान है, ये आपने बहुत कर लिया है, लेकिन पहले जो 10 क्वेश्चंस थे वो वाकई में बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस थे। 11 क्वेश्चंस, इवन सारे के सारे A to Z बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस थे, तो इसीलिए अच्छे से देख लेना, और जरूरत पड़े तो इस वीडियो को 2 बार देख लेना। ओके, तो मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास जो है वो ट्रेन के मेंस पे होगा। 6 या 7 क्वेश्चन है, कल ही मिल जाएगा आपको। उसके बाद फिर परसों से हम लोग बोर्ड स्टार्ट करेंगे। अगेन बोर्ड की 3 ही वीडियो आने वाली है, एक ऐप, मतलब एक क्लास वर्क, एक होमवर्क और एक मेंस का, वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे एवरेज चैप्टर, और फिर एवरेज 2 वीक चलेगा, देन हम
एडवांस स्टार्ट करेंगे। ओके, बीच में एक वीक का ब्रेक दे दूंगा ताकि जिसका भी छूटा हुआ वो पीछे से आराम से कर ले। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।